तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आज ओम बिरला का फिर से स्पीकर बनना तय है। प्रधानमंत्री एनडीए की ओर से रखेंगे स्पीकर के नाम का प्रस्ताव। तो वही स्पीकर चुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। ओम बिरला फिर से बनेंगे लोकसभा स्पीकर, ये तो तय है। देखा जाए तो लगभग 310 सांसद ओम बिरला के पक्ष में वोट कर सकते हैं। स्पीकर चुनाव के मद्देनजर व्हिप जारी, भाजपा ने जारी किया सभी सांसदों को व्हिप। सभी एनडीए सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। अब सारे रहेंगे तो सही, लेकिन कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक्सपोज आज होने वाले हैं, चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर पूरे विपक्ष की बात करें। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश। स्पीकर चुनाव के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होनी है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने हैं ओम बिरला के। तो वहीं के सुरेश का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सामने आया। फिर उसके बाद अब डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी नाम तय कर दिया है, क्योंकि विपक्ष का होना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर, ये कहना है विपक्ष का। और ऐसे में सहमति नहीं बनी केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में। लेकिन आंकड़ों का गणित क्या कहता है? अगर आंकड़ों के गणित को समझने की कोशिश करें तो बिरला का फिर से स्पीकर बनना तय है, और ये बात विपक्ष भी जानती है। लेकिन किसे कहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स, और ये बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत है और ये पूरे देश को बताना चाहती है विपक्ष, चाहे वो संसद की बात हो, सड़कों की बात हो, या फिर लोकसभा चुनाव के आए नतीजों की बात हो। तो पूरा माहौल यहाँ पर तय कर दिया गया है। बिरला का स्पीकर बनना तय है, लेकिन जो हक है वो लेकर रहेंगे। ये विपक्ष लगातार कल से कह रहा है कि ये कहा जाता था कि विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष अब मजबूती के साथ खड़ा है, तो उसे उसका अधिकार दिया जाए, उसे उसका हक दिया जाए, ये विपक्ष यहाँ पर कहता नजर आ रहा है। स्पीकर पर कलेश होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि अगर 72 साल को देखें तो महज एक बार ऐसा हुआ है कि चुनाव हुआ है, तो ये परंपरा उसके बाद से ही चलती आ रही है कि सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुना जाता है। लेकिन इस बार वो सर्वसम्मति बनी नहीं, या यूं कहें कि अपने अधिकार के लिए विपक्ष उतर आया है, जैसा कि वो कह रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर तो उन्हीं का ही बनेगा। अब वो इसलिए इतना क्यों प्रेशर डाल रहा है? अगर देखा जाए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पास भी उतनी ही पावर होती है, उतना ही काम करने का प्रोसेस जो रहता है वो वैसा ही रहता है जैसा कि स्पीकर के पास होता है। लेकिन वो स्पीकर के एब्सेंस में, अगर स्पीकर नहीं है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर भी फैसला ले सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के किसी सांसद को सस्पेंड यहां पर कर सकता है, निलंबित कर सकता है, यह भी फैसला वो कर सकता है। और इसीलिए यह प्रेशर विपक्ष की तरफ से पूरे तरीके से बनाया जा रहा है कि विपक्ष का ही डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल वो तय नहीं, क्योंकि अगर आंकड़ों के गणित को समझिए, क्योंकि यहां पर सारा खेल जो है वो आंकड़ों के लिहाज से ही समझने की जरूरत है, और वो एनडीए के पास है। तो फिर जब स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो है वो बनेगा एनडीए का, लेकिन लोकसभा स्पीकर के लिए मैंडेट उतार दिया है के सुरेश को, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया जा रहा, और इसीलिए नामांकन दाखिल करवाया विपक्ष की तरफ से। दो तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कल ये पूरी तस्वीरें सामने आई थी। तो देखा जाए तो 18वीं लोकसभा है, उसके लिए स्पीकर का चुनाव आज हो रहा है। 11 बजे संसद में लोकसभा अध्यक्ष का मतदान होना है। भाजपा, कांग्रेस समेत दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया, यानी कि सभी सांसद पहुंचेंगे और चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये व्हिप जारी करने का मतलब यही होता है कि सभी की उपस्थिति यहां पर दर्ज होनी है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नाम पुकारा जाएगा। शपथ न लेने वाले नवनिर्वाचित सांसदों का नाम पुकारा जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी सदन में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के प्रस्तावित है, और ऐसे में उनका नाम सेलेक्ट करने में भी एक अहम भूमिका नरेंद्र मोदी की रही है। लेकिन ओम बिरला के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, बस डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को होना चाहिए, और इसी मांग पर अड़े, और इसीलिए उन्होंने स्पीकर के नाम के लिए अपना कैंडिडेट उतार दिया। नए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बिरला के नाम का प्रस्ताव मोदी रखेंगे। सभी दलों से उन्हें निर्विरोध सर्वसम्मति से चुनने का आग्रह करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया गया। विपक्ष द्वारा डेप्यूटी स्पीकर पद पर दावेदारी से चुनाव की नौबत आ गई है, और जिस तरीके से माहौल बना, ये बनना नहीं चाहिए था। नई संसद है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है, और परंपराएं अगर टूट जाएं
तो फिर किसी को इसलिए गम नहीं क्योंकि अगर किसी को फायदा होता हो। अब इससे किसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन लोकसभा स्पीकर एनडीए का ही बनेगा, यानी कि ओम बिरला चुने जाएंगे अगर आंकड़ों के गणित को समझें। 7 सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है, जैसे कि उनका नाम पुकारा जाएगा। टीएमसी के 3 हैं, 1 कांग्रेस के हैं, 1 सपा के सांसद ने शपथ नहीं ली है।